नमस्कार दोस्तों। मैं सुमन कुमार फिर से अपने चैनल सुमन सर शिक्षा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं। और उससे पहले मैं आपको, जो मेरे जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि बहुत से बच्चे पढ़ाई के दौरान मुझे ऐसे मिलते हैं जो बच्चे कोई भी नई चीज़ सीखने से परहेज करते हैं। जैसे अगर उन्हें 2 अंक का गुना आता है और हम उन्हें 3 अंक का गुना देने लगते हैं तो कहते हैं सर मुझे नहीं आता है। तो हम कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये ऐसे बनेगा। तब पर वे कहते हैं कि नहीं सर, हमको जो आता है वही आप हमको दीजिए। हमको 2 अंक का गुना आता है तो आप 2 अंक का ही गुना हमको दीजिए, 3 अंक का गुना हमको नहीं सीखना है। अगर उन्हें 2 अंक का भाग आता है या दशमलव का भाग नहीं आता है, सिंपल भाग आता है, तो कहते हैं नहीं सिंपल भाग ही दीजिए, हम दशमलव का भाग नहीं सीखते, हमको नहीं मालूम है। फिर अगर आप दे भी देते हैं उसे कि जाओ बनाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर आप उसे बता देते हैं कि ऐसे ऐसे बनेगा, फिर वह बच्चा जाता है थोड़ी देर बैठ करके, और जब आप बुलाते हैं कि दिखाओ तो बना कि नहीं बना, तो फिर वह बच्चा कहता है कि सर हमको तो आता ही नहीं है, हमसे ही बनेगा ही नहीं। तो बहुत सारे शिक्षक से, जो मेरे जैसे शिक्षक हैं, वे आप वैसे बच्चों को कैसे नई चीज़ें सिखाते हैं, प्लीज़ मुझे यह बात बताएं। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट के सामने मैं हार जाता हूँ कि कई बार मैंने उन्हें नई चीज़ें सिखाने की कोशिश की है, जो चीज़ उन्हें पहले से नहीं आता है, लेकिन एक बार उनके मन में यह बात बैठ जाता है कि नहीं यह मुझे नहीं आता है, तो फिर वो सीखना भी नहीं चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ सीखना नहीं चाहते हैं। जबकि पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है कि आप हर रोज़ कुछ नया सीखें, हर रोज़ आपको कुछ नया सीखना है। पढ़ने का मतलब ही होता है सीखना। और अगर आप सीखना नहीं जानते हैं, कोई नया चीज़ सीखने का आप में ललक नहीं है, आप हर रोज़ उत्सुक नहीं रहते हैं नई चीज़ सीखने के लिए, तो आप सही मामलों में विद्यार्थी नहीं हैं। विद्यार्थी सही मामलों में वही होता है जो हर रोज़ कुछ नया बात सीखने का ललक लेकर के घर से चलता है कि आज चाहते हैं, देखते हैं अंग्रेजी वाले शिक्षक क्या सिखाएंगे, हिंदी वाले शिक्षक आज क्या सिखाएंगे, मैथ वाले शिक्षक आज हमको नया चीज़ क्या सिखाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी नई चीज़ सीखने से बिल्कुल उन्होंने अपने दिमाग का दरवाज़ा ही बंद कर रखा है कि हमको कोई नया चीज़ को दिमाग में आने देना ही नहीं है, जो चीज़ हम पहले से जानते हैं वही चीज़ करते रहेंगे, हमको दिमाग पर ज़्यादा जोर डालना ही नहीं है। जबकि आप जानते नहीं हैं कि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि जो बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग हैं, जो बड़े बड़े गणितज्ञ लोग हैं, या किसी विषय के बहुत बड़े जानकार हैं, जिनको हम लोग विद्वान की श्रेणी में रखते हैं, ये लोग भी अपने दिमाग का बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करके दुनिया से चले जाते हैं। जिन्हें हम बहुत विद्वान मानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, जो लोग किसी भी बात को एक ही बार सिखाने के बाद सीख जाते हैं, वे लोग भी अपने दिमाग का बहुत ही 2 या 3% हिस्सा ही उपयोग कर पाते हैं। बल्कि 97 और 96% तो उनका दिमाग वैसे का वैसा ही रखा रह जाता है, जिनका वे लोग कभी यूज करते ही नहीं है। मात्र 2 या 3% अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से ही कोई आदमी इतना विद्वान हो जाता है कि उन्हें हम लोग ब्रिलियंट कहने लगते हैं। देखो उसको कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो एक ही बार में सीख जाता है। जबकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है, आप इसका दिमाग अगर सही ढंग से यूज करते हैं तो आपका दिमाग चमत्कार कर सकता है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप कितना कुछ सीख सकते हैं। आखिर कोई दुनिया में कोई आदमी इतना तेज कैसे हो जाता है कि वह कंप्यूटर से भी जल्दी गुना कर लेता है? आखिर उसका भी तो दिमाग ही है। और एक वो भी बच्चा होता है, दूसरी तरह का बच्चा होता है, जो एक ही बात को 10 बार सिखाने के बाद भी नहीं सीख पाता है, क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहता है वास्तव में। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ नया चीज़ सीखना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको नया चीज़ सीखने से मना कर सके। आपके पास इतनी क्षमता है, लेकिन आपने पहले ही सोच रखा है कि हमको कोई चीज़ भारी चीज़ देंगे, बस हम सर को कह देंगे कि सर हमसे ही होगा ही नहीं। पहले ही आप सोच रखे हैं, तो फिर नया चीज़ आप सीखेंगे कैसे? और अगर आप एक बार स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं मुझे नया चीज़ ही सीखने के लिए हम लोग हर रोज आते हैं, तो जरूर आप नई चीज़ें सीखेंगे। इसलिए नई चीज़ों को सीखने से आप लोग परहेज मत करें। और बहुत सारे ऐसे टीचरों से भी मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे बताएं कि आपका अगर कोई स्टूडेंट आपसे ऐसा मिलता है जो आपको कहता है कि मैं ये नहीं जानता हूं, और आप उसको देते हैं तब पर भी वो नहीं बना पाता है, तो उसको आप कैसे सिखाते हैं मुझे भी बताएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सामने मैं समझा करके थक जाता हूं, लेकिन वो नया चीज़ सीखने से एकदम बिल्कुल परहेज करते हैं। और जो चीज़ वो 4 महीने से 5 महीने, जैसे अगर उनको 5 महीने पहले 12 तक का पहाड़ा आता था, तो अभी भी वो कहते हैं कि सर हम 12 तक का पहाड़ा जानते हैं। अगर किसी बच्चे को
कोई नया ट्रांसलेशन आप सिखाते हैं, अगर वो नया ट्रांसलेशन नहीं करना चाहता है तो कहता नहीं सर हमको ये ट्रांसलेशन आता ही नहीं है, हम जो जानते हैं आप वही हमको बताते रहिए, बार बार हम वही करना चाहते हैं, क्योंकि आप वो नई चीज़ें सीखना ही नहीं चाहते। तो आप उन बच्चों को कैसे सिखाते हैं मुझे भी बताएं आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज आप कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बनाने में अगर हमारे वाक्य का शुरुआत क्या से हो रहा है, तब तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, हैज या हैव से शुरुआत करेंगे, आप हैज या हैव से शुरुआत करेंगे। और अगर हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे है, तो आपको सबसे पहले उस क्या, क्यों, कहाँ का अंग्रेजी लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब देंगे। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देना है, जैसे हैज या हैव देना है, और उसके बाद आपको जो है सो सब्जेक्ट देना है, और उसके बाद अंत में आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कहता हूँ, एक एग्जांपल है कि क्या आप पढ़ चुके हैं, क्या आप पढ़ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे हैव यू रीड। और उसी तरह से अगर कहते हैं कि आप कैसे पढ़ चुके हैं, आप कैसे पढ़ चुके हैं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग कहते हैं हाउ हैव यू रीड, आप कैसे पढ़ चुके हैं। अब अगर हम निगेटिव ट्रांसलेशन पे चलते हैं कि मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, या मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसका ट्रांसलेशन होता है आई हैव नॉट रीड। इसी तरह से बहुत सारे ट्रांसलेशन आपके सामने आएंगे। अगर हमारे हिंदी वाक्य का शुरुआत कब से होगा तो आप वेन से शुरुआत करेंगे, और अगर हिंदी वाक्य का बीच में आपको क्या आ रहा है तो आप व्हाट से शुरू करेंगे, और अगर हिंदी वाक्य के बीच में अगर कहाँ आ रहा है तो आप हेयर से शुरू करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप जब आपके सामने आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप उसे कैसे बनाएंगे। आप लगातार इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन।